हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए डिटरमिनेंट जो चैप्टर चला रहे थे, जिसमें कि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एडजॉइंट यानी सहखंडस के बारे में। और ये खास करके आपका एक्सरसाइज जो होगा वो 4.5 से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा उस पर उदाहरण के माध्यम से सारे बातों को हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिससे कि आप आसानी से अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 4.5 खुद से भी बना सकते हैं, नहीं तो हम आपको एक्सरसाइज का भी वीडियो बनाकर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स यानी आव्यूह के सहखंडस निकालते कैसे हैं। तो 2 ऑर्डर में आपको निकालना होता है और एक 3 ऑर्डर में निकालना होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 2 गुने 2 यानी कि 2 ऑर्डर में अगर कोई मैट्रिक्स है उसका अगर आपसे कहा जाए कि उसका एडजॉइंट निकालिए तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसका ट्रिक है, जैसे देखिए, मान लीजिए कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए बराबर ए बी सी डी। 2 ऑर्डर में है तो 2 रो रहेगा और 2 कॉलम रहेगा। तो इसको आप आसानी से 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछा जाता है कि इसका आप एडजॉइंट बताइए। तो आप क्या करिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, देखिए इसको लिखा भी गया, इसको आप ना अदला बदली कर दीजिएगा। जैसे ए को डी ले आइएगा और डी के जगह पर ए ले आइएगा। जैसे इसको अदला बदली करिए तो देखिए डी यहाँ आ गया, इसको हम ऐसे अदल बदल दिए, डी यहाँ आया, ए यहाँ आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका जो है इसको अदला बदली ना करके क्या करेंगे, चिन्ह बदली मतलब साइन चेंज करेंगे। इसको देखिए, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरचेंज और इसको बोलते हैं साइन चेंज, ठीक है। ऐसे तो इसको उदल मतलब बी के जगह बी ए रहेगा, बट ये प्लस में है तो आप माइनस में बी लिखिएगा, प्लस में सी है तो माइनस सी लिखिएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, एक ही लाइन में आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब हम आपको ना उदाहरण के माध्यम से अंक वाला में बताते हैं जिससे कि आप समझ पाए बड़ी आसानी से। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपके पास कुछ उदाहरण है, -3 4 -3 2 -4 5, ये एक मैट्रिक्स है और इसका हमको निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए हम आपको क्या बताएं, इसको पहले अदला बदली, इसको अदल बदल दीजिए, तब 5 यहाँ चला जाएगा और -3 यहाँ चला जाएगा। तो देखिए 5 वहाँ ऊपर गया, -3 आ गया नीचे। ये समझ में आ गया, अदला बदली कर दिए। और इसको हम क्या बोले हैं, देखिए इसको क्या बोले हैं, चिन्ह बदलना है। तो 2 जो प्लस में है तो माइनस में, अब 4 जो है माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा और ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया। एक 2 और प्रश्न लेते हैं जिससे कि आप कॉन्फिडेंस आप लोग का आ जाए। जैसे यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है जो साइन कॉस के रूप में है, फंक्शन है, जैसे कॉस एक्स है, माइनस साइन एक्स है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है। ये प्रश्न जो है ना बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, इसलिए ये प्रश्न भी हम आपके लिए लिए हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे तो हम क्या बोले हैं, इसको अदला बदली करते हैं तो कॉस कॉस ऐसे हो जाएगा, यहाँ ये आएगा यहाँ आएगा, तो कोई फर्क ना पड़ा क्योंकि दोनों तो कॉसे है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदली करते हैं। तो इस साइन जो है माइनस में है तो कथी में हो जाएगा, प्लस में। आई प्लस में साइन है तो ये माइनस में साइन आ जाएगा। यही आपका एडजॉइंट ऑफ 1 नंबर का सवाल बनता है। एक और अंक वाला देख लीजिए, 2 3 4 5 है। मान लीजिए इसका एडजॉइंट निकालना है तो आप क्या करिएगा, पहले इसको अदला बदली करिएगा तो 5 यहाँ जाएगा, 2 यहाँ आएगा। तो देखिए 5 2 उलट गया। और इसका साइन चेंज करना है, +3 है तो -3 है, +4 है तो -4। समझ में आया। तो इसका आंसर आप लोग खुद से जल्दी से सोच लीजिए कि क्या आंसर आने वाला है। इसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले आप बताइए क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं तो हम लोग करते क्या, इसको अदला बदली करते हैं। तब 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, तब 5 और 2 है, पहले ऐसे लिख दिए। अब इसका क्या करते हैं, साइन चेंज। ये 5 प्लस में है तो -5 और -2 है तो ये +2, क्योंकि साइन चेंज कर देते हैं। समझ में आया। तो 2 ऑर्डर में हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब 3 ऑर्डर की बात करते हैं। तो देखिए 3 ऑर्डर थोड़ा सा लंबा होता है, इसलिए आपको समय देख के समझना होगा और समय लगेगा भी बनाने के लिए। ए बराबर एक मैट्रिक्स है, 11 12, ये जानते हैं 11 से लेकर 33 तक होता है। इसका एडजॉइंट जो है ये एलिमेंट है, 11 से लेके 33 तक जो है ये क्या एलिमेंट बता रहा है। एलिमेंट मतलब अवयव बता रहा है। लेकिन एडजॉइंट निकालेंगे तो आप सबको कैपिटल कर दीजिए। अब कैपिटल क्या होता है बताते हैं, ये कैपिटल सब कर दीजिए, 11 12 13 21 22 23 31 32 33 कैपिटल कर दिया। और उस पर एगो आपको डैश लगा देना है। ये डैश क्या है, तो ट्रांसपोज है। इसके पहले सब मैट्रिक्स में आपको बताए थे कि ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना ही ट्रांसपोज कहलाता है। और ये जो कैपिटल 11 12 लिखे हैं इसके बारे में भी हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि A11 A12 और इसी तरह से A13 मतलब 21 22 ये सब क्या है, तो इसको हम लोग कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर मतलब सहखंड बोलते हैं। सहखंड कैसे निकालते हैं, मतलब इस कैपिटल 11 का मान कहाँ से निकालिएगा, तो इस स्मॉल 11 को आप ना डिलीट कर दीजिएगा। और डिलीट करना हम बताए थे, ऐसे डिलीट करते हैं, इस तरह से रो और कॉलम डिलीट करते हैं। तो क्या बचता है देखिए 22 23
32 33, तो ही लिखेगा 22 23 32 33। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ना, ये जो बच रहा है आपको 4 गो टर्म वो लिख देना है। एक और बात ध्यान देना है कि पहला जो लिखना है आपको प्लस में लिखना है, फिर माइनस में लिखना है, उसी तरह से प्लस में। ये साइन भी आपको हम याद दिला देते हैं, ये साइन आपको याद रखना है। इस तरह से आपको बताया गया होगा, पिछले वीडियो में भी हम इसके बारे में भी डिटेल्स में बताते हैं। प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन। जैसे ये प्लस है 11 प्लस में, फिर 12 माइनस में, 13 प्लस में, 21 माइनस में, 22 प्लस में, 23 माइनस में, 31, ये 32 और 33 है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, 11 जैसे इसे डिलीट कर दिए ना, वैसे ही अगर मान लीजिए 12 निकालिएगा तो कैपिटल 12 मतलब कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर निकालिएगा तो डिलीट करिए, ये डिलीट, ऐसे डिलीट, तो क्या बचेगा 21 23 31 33, 21 23 31 33। लेकिन ये कथी में होगा, माइनस में, क्योंकि देखिए माइनस में। अब मान लीजिए हम A13 निकालेंगे, कैपिटल A13 निकालेंगे। चलिए इसमें हम A13 निकालते ही हैं, तो आप बताइए A13 पहले माइनस होगा कि प्लस, तब प्लस प्लस दीजिएगा, प्लस नहीं हो दे सकते, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 13 ये है, 13 को डिलीट करिए, डिलीट डिलीट ऐसे, तो क्या बचेगा 21 22 31 32, 21 22 31 32, समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई अंक रहेगा, तो अंक रहेगा तो उसको तो क्रॉस गुना करके आप आंसर निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना क्या होगा, 11 से लेके 33 तक का मान पहले निकालना होगा आराम से, और निकाल के इसी में रख देना होगा और उसका ट्रांसपोज कर देना, मतलब ये जो रो में लिखल है उसको कॉलम में कर देना है, तो वो आपका एडजॉइंट होगा। और एडजॉइंट आपसे 5 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है कि भाई 11 से लेकर 33 तक निकालना है, तो थोड़ा तो समय लगेगा और आराम से निकाल सकते। एक बार आप निकालने आ जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम एक उदाहरण देके आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके पास ये प्रश्न है, ठीक, एग्जाम्पल्स देखिए, a बराबर 2 3 4 -1 2 1 5 1 6 है। अब इसका ना एडजॉइंट आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए इसका आप निकाल के बताइए एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए इसको आप एडजॉइंट निकालने के लिए आपको तो थोड़ा सा यही निकालना होगा, पहले देख लीजिए 11 से लेकर 33 तक, इसमें रख के ट्रांसपोज कर देना है। तो 11 से, चलिए इसको हम 11 से बताते हैं, प्लस माइनस साइन आप तो जानते हैं, 11 से आराम से निकालना है। देखिए सबसे पहला चीज़ आप एक ही को समझिए, 11 का मान। ठीक, हम तो एक दूगों को बताते हैं डिटेल्स में, पहले 11 ये है। ठीक है, 11 को डिलीट कीजिए आराम से, क्योंकि ये देखिए एक बार अगर आप सीख गए तो बड़ी आसान हो जाता है। बच क्या रहा है, 2 1 1 6, यहाँ दिखाई दे रहा है 2 1 1 6। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, और ये अभी बात ही प्लस में होगा, मान निकालिए 6 दूनी 12, बीच में माइनस 1 1 1, तो 12 में से 1 घटेगा 11, तो A11 का मान कितना आया 11। अब A12 का मान बताते हैं, A12 मान लीजिए कर निकालना है को फैक्टर, तो ये इसका डिलीट करेंगे ऐसे, तो क्या बच रहा है देखिए -1 1 5 6 है ना, -1 1 5 6। अब इसका मान निकालिए, ये माइनस में क्यों लिखे हैं, क्योंकि अभी आपको साइन जरूर याद रखना है, पहला प्लस माइनस प्लस ऐसे करके। ठीक है, तो 12 माइनस में होगा, माइनस बाहर ही रहेगा, माइनस में 6 हो जाएगा, बीच में माइनस लिखना है, 5 एकम 5, -6 -5 -11, और -11 यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 11 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, ये प्लस माइनस तो आप लोग समझते होंगे। एक और दूगो देखिए, 13 के बारे में देखिए, इसमें 13 कहाँ है, 13 ये है, डिलीट करिए इस तरह से। 13 को डिलीट करें तो बताइए क्या बच रहा है, -1 2 5 1, -1 2 5 1। अब इसको गुना कीजिए, अभी प्लस होगा या माइनस होगा देख लीजिएगा। 13 आपको समझ में आ रहा है ना, 13 प्लस में गुना कीजिए, -1 बीच में माइनस होता है, 5 दूनी 10, -1 -10 कितना होगा -11, तो फिर इसका मान भी -11 है। 21 बताइए, 21 ये है। अब 21 को पहले डिलीट कर जाए, इससे 21 ऐसे डिलीट हुआ। अभी डिलीट हुआ तो बताइए क्या बच रहा है, 3 4 1 6, 3 4 1 6। लेकिन साइन पहले ध्यान देना है कि 21 माइनस है कि प्लस है, तो देखिए माइनस है तो माइनस बाहर लिखना है। 6 3 18, 4 एकम 4, 18 में से 4 गया 14, लेकिन ये तो माइनस रहेगा तो -14। पहले इस माइनस को छोड़ ले रहना है, लास्ट में इसका वर्क करिएगा, ठीक है नहीं माइनस को। अच्छा, अब आते हैं आपका 22 23 पर ध्यान दीजिए। 22, इसमें 22 दिखाई दे रहा है, ये 22 है, तो डिलीट करते हैं ऐसे, डिलीट बिचला डिलीट ऐसे हो जाएगा, बीच वाला ऐसे, तो बचेगा कोना कोना, 2 4 5 6, 2 4 5 6, 6 दूनी 12, 5 चौका 20, 12 में से 20 घटेगा -8, और ये प्लस है, 22 प्लस में है, क्योंकि यहाँ पे आपको साइन याद होगा। देखिए 22 ये प्लस में है। अब इसी तरह से आप निकाल सकते हैं, इसमें हमको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आप देख लीजिए एक बार, 23 निकालिएगा, ये आपका 23 है, ये 31 है, ये 32 है, 33 है, इसको डिलीट कर करके हम आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका इतना आएगा, देख लीजिए एक बार। यहाँ पे निकालेंगे 22 23 निकाले हैं,
31, 32 और 33। तो आप पहले वाला वीडियो में भी हम आपको ये सब निकालना बताए हैं, इसलिए यहाँ पे हम स्किप कर रहे हैं कि आप खुद निकालिएगा। 23, 31, 32, 33 आराम से निकल जाएगा। निकलने के बाद आपको करना क्या है, जब 11 से लेकर 33 तक मान आप निकाल लीजिएगा। देखिए 11 से लेकर 33 तक मान जब आप निकाल लीजिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। 11 से लेकर 33 तक जब मान निकल जाए तब आप क्या करिएगा, अब इस मान को ना आपको ये जो फॉर्मूला अभी आपको बताया गया ये वाला 11 से लेकर 33 तक, इसमें डैश, इसमें आपको बैठा देना है। चलिए देखिए, यही काम आपको यहाँ पे किया गया है। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, पहले हम क्या करेंगे, 11 से लेके जो 33 तक मान ला है उसमें हम फार्मूला में बैठा दिए। 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 का मान बैठा दिए। बैठाने के बाद ये डैश जो है ना, डैश का काम करना है। डैश का मतलब होता है जो रो में लिखल है, जैसे इस तरह से जो लिखल है इसको कॉलम में कर दीजिए ऐसे, ठीक है। ये जो लिखल है इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए ऐसे, समझ रहे हैं। रो को कॉलम में बदल देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। ये ऐसे लिख दिया। तो ये जो फाइनल आंसर आए इसको हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, 3 ऑर्डर 3 में। एडजॉइंट का मतलब शॉर्ट में ऐसे लिखते ADJ, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए है, इसको सहखंडज बोलते हैं, ए का सहखंडज। नोट्स में आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, यानी संकेत में आप ऐसे ही लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये जो हम अभी आपको बताए हैं 11 से लेकर 33 तक आपको निकालना पड़ेगा। स्तर का समय देके आप आराम से निकालिएगा। 1-2 प्रश्न को खुद से बनाना है, बनाने से ही आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक ना। चलिए अब एक नोट में एक फार्मूला समझिए। ये तो आप समझ गए, उम्मीद है आप बना सकते हैं। अब हम आपको एक आगे ले चलते हैं। नोट में आप याद रखिएगा, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई। बात समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मतलब ए में उसके एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करिए, या एडजॉइंट ऑफ ए में ए से गुना करिए, और डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई से गुना करिए। तीनों का मान बराबर होता है। अभी कैसे होता है ये अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम उदाहरण के माध्यम से इसको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सेटिस्फाइड उदाहरण से ले रहे हैं क्योंकि आपसे क्वेश्चन इसको सेटिस्फाइड आपको एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास प्रश्न है ए बराबर 2, 4, 5, 1, ठीक है। ये 1, 5 ये आपका मैट्रिक्स है, और आपको कहेगा इसको सत्यापित करिए, सेटिस्फाइड करिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालिएगा, एडजॉइंट। तो अभी जस्ट आपको बताया 2 ऑर्डर में हम क्या बोलते हैं, ऐसे करते हैं इसको। देखिए अदला बदली, तब 5 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा। देखिए 5 और 2 बदल गया। इसका हम क्या बोले थे, आपको साइन बदलना है। 4 है तो -4, 1 है तो -1, तो इससे आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आप बताइए ए पता हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए पता हो गया, तो आपको करना क्या है, ए में एडजॉइंट ऑफ ए से गुना करना है। फिर क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए में ए से गुना करना है। फिर क्या करना है, डिटर्मिनांट ऑफ ए निकालना है और उसमें आई से गुना करना है। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। देखिए तो डिटर्मिनांट ऑफ ए भी आपको चाहिए, क्योंकि देखिए इसका भी मान चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम डिटर्मिनांट निकाल लेते हैं। इसका डिटर्मिनांट निकालना है इसका, तो 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5 निकालिए। डिटर्मिनांट आप जानते हैं 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 10 में से 4 घटेगा 6। ये तो हम तीनों का मान निकालिए। ए पता था, एडजॉइंट निकाल लिए, डिटर्मिनेंट निकालिए, और आई का मान आप सब लोग जानते हैं 1001 होता है। ये तो आपको पहले से पता है। 2 ऑर्डर में रहे तो ऐसे लिखिएगा। अगर यह 3 ऑर्डर में रहे तो आप जानते हैं 100001 ऐसे करके अब जो होता है ऐसे लिख ही देते हैं। चलिए कन्फ्यूजन के लिए ना हो, ऐसे याद है ये वाला। 3 ऑर्डर में रहता है ये लिखेंगे, 2 ऑर्डर में रहता है ये लिखेंगे। अब आइए चलिए हम आप पहले इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, तीनों का मान निकालेंगे, देखते हैं बराबर आता है कि ना। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो देखिए नाउ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए मतलब जो मैट्रिक्स आपके पास था 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5। एडजॉइंट ऑफ ए अभी जो निकाल के लाए हैं 5 - 4 - 1, 2। अब इसको ना आपको गुना करना है। मैट्रिक्स के साथ गुना आपको याद होना चाहिए। ये सब आपको याद होगा। बोले थे पोंछी में पोंछी से, छिपी में छिपी से, याद है ना। 2 में 5 से 10, 4 में -1 से तो ये -4 हो जाएगा। देखिए फिर से, 2 में 5 से तो 10, 4 में -1 से तो -4। इसी को उठाएंगे, अब इसमें आएंगे तो 2 में -4 से तो -8, ये 4 में 2 से तो 4 दूनी 8। याद है ना, पोंछी में पोंछी से, छिपी में छिपी से। इसको उठाइए, इसको उठाते इसके साथ पहले देखिए, ये 1 में 5 से तो 5, ये 5 में -1 से तो -5। इसी को उठाइए इसके साथ, 1 में -4 से तो -4 और 5 में 2 से तो 10। अब इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं,
तो बताइए घटाने के बाद क्या आएगा, 10 में से 4 घटेगा 6, 8 में से 8 0, ये भी 0 और ये घटेगा 6 आएगा। अब इससे एगो पता चला हुआ कि ये जो कोना है ना, ये देखिए ये कोना जो मान आपको दिखाई दे रहा है, ये कोना में डिटर्मिनांट का ही मान है। फिर से देखिए ध्यान से, डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान कितना आया था, 6 आया था। तो ये जो कोना है ना, इसमें फिक्स है कि डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान आता है और बाकी सब जो एलिमेंट होगा ना वो 0 हो जाएगा। कब, जब कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट ऑफ ए से अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इस कोना में, इस डायगोनल में आपका डिटर्मिनांट ऑफ ए आता है, बाकी सब एलिमेंट 0 आता है। इसको उलट के भी गुना करेंगे तो भी आएगा। चलिए करके बताते हैं। ये मान निकाल लिए, इसका मान अब निकालते हैं। देखिएगा एडजॉइंट ऑफ ए है तब ए है, मतलब इसमें आपको इससे गुना करना है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये है, ए का मान ये है, गुना करिए सेम तरीका से। 5 में 2 से तो 10, -4 में 1 से तो -4 होगा, क्योंकि बीच में प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इसमें आइए, इसी से आपको इसमें आना है। 5 चौके 20 और 4 में -5 से तो -20। अब इसको गुना कीजिए इसके साथ, -2 और 2 में 1 से तो 2, इसी को इसके साथ -4, 5 दूनी 10, 10 में से घटाएंगे तो 6, ये तो 0 आएगा और ये 0 आएगा, इसको घटाएंगे तो 6। अब देखिए फिर से आपको ये सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 6 किसका मान था, आप देख शुरू में ही निकाल लिए थे कि ये डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान है। तो जो भी डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान, मतलब ई कोना डिटर्मिनांट ऑफ ए आता है, बाकी सब एलिमेंट 0 आता है। ये जब भी आप कोई भी, चाहे कोई मैट्रिक्स लेके देखिएगा, कोई मैट्रिक्स लीजिएगा, इसका और इसका गुना करिएगा तो ये में डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान रहेगा, जो आएगा वही रहेगा और बाकी सब 0 आएगा। और देखिए क्यों आता है, क्योंकि आपको यही तो प्रूफ करना है। देखिए डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई, क्यों, क्योंकि आप सब जानते हैं आई का मान आप 1001 और इधर क्या है, डिटर्मिनांट ऑफ ए का मान 6 है। तो 6 से जब गुना करेंगे तो 6 एकम 6, 6 में 0 से तो 0 ही, जो भी 0 और 6 एकम 6 ही रहेगा। तो ये मान देखिए तीनों, ये दोनों सेम है पहले, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और इसका जो मान निकाल के लाए थे इसका भी देखिए 6 0 0 6, ये तीनों का मान क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनांट ऑफ इंटू आई। ये आपको सत्यापित करने के लिए भी प्रश्न दिया जा सकता है 5 नंबर में। जब 3 ऑर्डर में रहेगा तब 5 नंबर में, 2 ऑर्डर में रहेगा तो 2 नंबर का हो सकता है। अब इसका एक मेन फॉर्मूला जो भी हम आपको बताएं, इस तरह से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, देखिए कि इफ A is a square matrix of order n, then prove that A into adjoint of A बराबर होता है adjoint of A into A डिटर्मिनांट ऑफ A into I के। ये जो अभी हम आपको प्रूफ करके बताएं एग्जाम्पल से, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए A बराबर 3 ऑर्डर में पहले मान लेते हैं, है ना, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। इसका एडजॉइंट के हम आपको जस्ट बताए थे, 11 का कैपिटल कर देते हैं। इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो कैपिटल 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 सब कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पर डैश रहता है। ये डैश का मतलब क्या होता है, ये जो सूतल इसको खड़ा करता है ऐसे, 11 12 13, ये 21 22 23, 21 22 23, और ये वाला क्या 31 32 33, ये वाला आ जाएगा, नहीं दिख रहा है, ये आ जाएगा। इसको सुता दिए तो ऐसा आ गया, मतलब सुतल को खड़ा कर दिए तो ये ट्रांसपोज कर दिए तो ये मिला। अब आपको अभी जस्ट बताया कि इसको जो देखिए आपको डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए हम आपको बताए हैं, तो आप याद कीजिए क्या निकालते हैं, इसको झांकते हैं, इसको झांकते हैं, इसको ऐसे करके निकालते हैं ना 3 गो से। कोई 3 गो रो से मतलब कोई 3 गो से मान निकल जाता है। कहने का मतलब यह कि किसी भी रो से, किसी भी कॉलम से आप डिटरमिनेंट का मान निकालते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप इससे गुना करिएगा ना तो ये डिटरमिनेंट का मान देता है 11, छोटका बड़का 11, छोटका 12, बड़का देखिए ये यहाँ देखना है, यहाँ नहीं देखना है, ये डैश करने के बाद यहाँ देखना है। 11 में 11, 12 में 12 और 13 में 13, ऐसे ही ना गुना होता है जब गुना करते हैं ऐसे। तो 11 में 11, 12 में 12 और 13 में 13। सेम आपको याद कीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ये होता है 11 11, 12 12, 13 13, ये सेम होता है। इसको हम थोड़ा सा याद करवा देते हैं, आप कहीं भूल गए होंगे, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, ठीक है। यहाँ देखिए एक बार याद कीजिए, ये जो अब हम आपको बताए थे कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स जब पढ़ा रहे थे तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूला प्रूफ किए होंगे बाय एक्सपेंडिंग R1। ये देखिए सेम चीज़ रहता है, 11 तो 11, 12 तो 12, 13 तो 13। यहाँ देखिए 21 तो 21, 22 तो 22, 23 तो 23, 31 31, 32 32, 33 33, सेम चीज़ रहेगा 11 11, 21 21, 31 31, 12 12, 22 22, 32 32। ठीक दिखाई दे रहा है ना, 13 13, 23 23, 33 33, मतलब सेम चीज़ रहेगा तब तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान होता है। और जैसे ही 12 के साथ कोई और आ जाए तो समझिए उसका मान 0 आता है। वही चीज़ यहाँ पे हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे
ध्यान से देखिए, जैसे हम इसमें इससे गुना करेंगे ना तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है 11। देखिए सेम चीज़ रहेगा तो डिटर्मिनेंट, और डिफरेंट जैसी आएगा, मान लीजिए इसमें इससे गुना करिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसमें अगर इससे गुना करेंगे तो डिफरेंट होगा। देखिए 11 तो 21, 12 तो 22, 13 तो 23, तो सुनिए 11 तो 21, देखिएगा ध्यान से ऐसे, 12 तो 22 और 13 तो 23, तो डिफरेंट आ रहा है। देखिए 11 के साथ 21 आ गया, 12 के साथ 22 आ गया, 13 के साथ 23 आ गया, तो डिफरेंट जैसी आएगा तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि अभी आप जस्ट यहाँ पढ़े हैं। देखिए इसका मान डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है, ये डिफरेंट आ जाता है, डिफरेंट है ना। देखिए इसमें जब हम गुना करते हैं, इसमें जब इससे गुना किए तो मान देता है, और इसमें जब इससे गुना करते हैं तो यहाँ मान 0 आ जाता है। ठीक, तो आपको करना क्या है, कुछ एक छोटा सा बात याद रखना है यहाँ पे कि एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों का संगत सहखंडों की गुना का योग डिटर्मिनेंट ऑफ ए के समान होता है, अन्यथा क्या होता है, 0। मतलब दूसरा अगर समान रहेगा तो 0 आता है। देखिए अवयवों का सहखंडों की गुना का योग जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के समान होता है, लेकिन अगर मान लीजिए समान नहीं है, जैसे इस तरह से 11 के साथ कुछ और आ जाए, जैसे 11 के साथ 21 आ गया, 12 के साथ 22 आ गया, 13 के साथ 23 आ गया, कुछ और आ जाए तो समझिए उसका मान 0 आता है। ये हम आपको आगे भी बताएंगे। चलिए इसको बनाकर बताते हैं आपको करके। जैसे देखिए ये प्रूफ करना, मान लीजिए कि आपको ये प्रूफ करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए में एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए तो ये है, एडजॉइंट ऑफ ए आप समझते हैं 11 का ये स्मॉल करेंगे, लेकिन उसका डैश कर देंगे तो यहाँ हम लिख दिए डायरेक्ट 11 1 13 13 21 22 23 31 32 33। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो अभी हम आपको जस्ट बताए थे, ध्यान दीजिएगा, इसमें इससे गुना करें, ई डैश करके लाए हैं, ये वाला करके ही लिखा गया है। 11 में 11 से, 12 में 12 से, 13 में 13 तो सेम आ रहा है। देखिए 11 11 12 12 13 13 तो सेम आता है ना, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान होता है। लेकिन जैसे इसमें हम इससे गुना करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 11 21 12 22 13 23, तो डिफरेंट आ रहा है तो मान 0 होगा। इसी में गुना करेंगे इससे तो डिफरेंट आएगा तो 0। 11 ये क्या है 13, देखिए ये आपका 31 है। ठीक है, देखिए 11 12 13 21 22 23 31 32 33 ऐसे है। तो 11 31 आ रहा है तो डिफरेंट है, 12 32 आ रहा है, 13 33 आ रहा है, तो डिफरेंट है तो मान 0। समझ में आ रहा है। इसको उठाएं, इसके साथ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा क्योंकि सेम है, लेकिन इसमें जब गुना करेंगे इसी से तो 0, इसी में इससे गुना करेंगे तो 0। ये सब करके आपको देखना होगा। अब इसको देखिए, इसको उठाएंगे इसके साथ, तो ये देखिए 21 में 11 तो डिफरेंट है तो इसका मान 0। इसी में आते हैं, इसके साथ ये सेम मिलेगा, 21 में 21, 22 में 22, 23 में 23, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी में गुना करेंगे इसमें तो यह भी डिफरेंट, 21 के साथ 31 है तो 0 आएगा। अब इसी को उठाएंगे ये वाला इसमें, तो ये डिफरेंट है, देखिए 11 31 तो 0 0, ये पूरा गुना करके 0 लिख दे डायरेक्ट। इसका मान अब इसमें साथ आएंगे, यह भी 0 आएगा क्योंकि 31 से 21 22 23 डिफरेंट होगा तो 0। लेकिन इसका इसके साथ जब करेंगे तो सेम मिलेगा, 31 31 32 32 33 33, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब सब में से आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 0 0 0 1 ऐसे कर सकते हैं। और ये आप जानते हैं कि यह यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसको हम a इंटू आई लिख सकते हैं। अब सेम उसी तरह से आप चाहे सिमिलरली वैसा ही जैसे हम a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए गुना किए हैं, या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करिएगा तो यो इसका मान क्या आएगा, इतना ही आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। क्योंकि सेम चीज़, ये कोना कोना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान होता है, अब बाकी सब 0 आता है। क्योंकि हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा प्रूफ भी करवाए थे उदाहरण में। देखिए ये जो कोना कोना है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है, देखिए बाकी सब 0। यहाँ से देखिए उलट के भी गुना किए थे एडजॉइंट ऑफ ए में भी, तो देखिए कोना कोना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, बाकी सब 0। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान देखिए कितना आया था, 6 आया था। ठीक है, अब ये तो आपको सामने से रहते तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताया जाता, लेकिन उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रयास करिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं इस फार्मूला को कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई के बराबर होता है। इसको उदाहरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं, जैसा हम आपको बताएं। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स ए दे दिया जाए तो आप इसको सत्यापित कर सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। उम्मीद है ये तो आप कर सकते हैं आसानी से। ए बराबर एडजॉइंट निकाल के LHS निकालिए, फिर ये टर्म निकालिए और फिर ये निकालिए, तीनों बराबर आएगा ही आएगा। यही सवाल आपसे पूछता है सत्यापित करने के लिए। ठीक है, अब हम आपको ले चलते हैं आगे। थोड़ा सा आज लंबा क्लास होगा, धैर्यपूर्वक रख के समझिएगा टॉपिक को। ठीक है, देखिए अब यहाँ से आइए,
अब हम आपको बताते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि आप देखे होंगे 4.5 में आपको इनवर्स सिर्फ सीखना है, ठीक है। एडजॉइंट निकालना है, उसका ये जो फॉर्मूला अभी हम आपको ये बताएं इसको सेटिस्फाइड करना है 2 ऑर्डर में भी 3 ऑर्डर में भी। और अब हम आपको सिखाएंगे, मतलब सीखना आप लोग को इनवर्स। तो इनवर्स के लिए आप पहले समझ लीजिए 2 गो टॉपिक कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और एगो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक ना। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा समझिए, यहाँ देखिए, यहाँ से समझिए। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसको आप हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। देखिए इसमें हिंदी ये उल्टा है, समझिए। नॉन वाला को व्युत्क्रम बोलते हैं और सिंगुलर को ही अव्युत्क्रम बोलते हैं। याद रखिएगा, हिंदी वाला हिंदी समझिएगा, इंग्लिश वाला इंग्लिश। इंग्लिश में सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, और अव्युत्क्रमणीय का मतलब होता है जिसका व्युत्क्रम निकाला न जा सकता है। तो देखिए ए इज ए सिंगुलर, मतलब अव्युत्क्रमणीय कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर है। मतलब कोई मैट्रिक्स दे ले रहेगा, उसका अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है तो आपको समझना है कि वह सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी अव्युत्क्रमणीय, मतलब इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपके पास एक उदाहरण 1 2 4 8 ये मैट्रिक्स है। अब आपसे पूछे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, चेक करने के लिए आपसे कहा जाए तो आप क्या करिएगा, पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 8 एकम 8, 4 दूनी 8, याद है 0 आ रहा है। तो जैसे ही 0 आया तो ये क्या हो गया, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी अव्युत्क्रमणीय है, और अव्युत्क्रमणीय है तो इसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए इनवर्स बराबर, बहुत पहले भी बताएंगे, आज भी फिर बताएंगे यहाँ पर आगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यही होता है ना। तो सोचिए अगर नीचा में इसका मान 0 आ जाए तो 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित है ना, अनडिफाइंड होता है। तो 1/0 तो अपरिभाषित है, क्या ये इन्वर्स का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसीलिए उसको अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं। अव्युत्क्रमणीय कब, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है। और इसको व्युत्क्रमणीय कब बोलेंगे, तो वही चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, एज ए नॉन सिंगुलर कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं आएगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में इसको समझिए, मान लीजिए 1 2 3 4 है, 4 है, इसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं तो 4 एकम 4, 3 दूनी 6, तो अब -2 आया तो 0 अब ना आया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी हिंदी में इसको समझेंगे व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह मतलब यह हुआ कि इसका आप इन्वर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला आपको पहले से पता ही है, इसी के यूज़ करके आपको निकालना है। अब चलिए, अब एक छोटा सा इस दोनों फार्मूला जो अभी आपको बताया गया, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, इस पर एक ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है कभी कभी। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न को देखिए बढ़िया से, कि a बराबर x353 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पूछा गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है, तो हिंदी में समझिए सिंगुलर का बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय, अव्युत्क्रमणीय, ठीक है। और अव्युत्क्रमणीय मतलब क्या होता है, जिसका व्युत्क्रम न निकाला जाए। तो न निकाल कब सकते हैं, जब एक डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए। लेकिन अगर मान लीजिए 0 न आएगा तो उसका निकाल ही सकते हैं, तो जिसका भी 0 आ जाएगा उसका नहीं निकाल सकता, और उसी को अंग्रेजी में सिंगुलर कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हम 0 लिख दिए, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स की बात कहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ इसका निकालिए, x353 गुना करिए, 3 एकम 3, 5 3 15, -15 इधर आके +15, इसको काटेंगे तो x का मान आपका क्या आएगा, 5 आएगा। यानी कि अगर यहाँ 5 रख दिया जाए, जैसे यहाँ पे 5 रख दिया जाए और ये बाकी सब सेम है, तो इसका देखिए, इसका डिटर्मिनेंट जब निकालिएगा तो 0 आएगा, 5 3 15 -15 0 आ रहा है इसका, तब इसको सिंगुलर कहा जा सकता है। मतलब x के किस मान के लिए इसको सिंगुलर कहिएगा, जब यहाँ 5 आ जाए तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा और इसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपसे पूछा जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है भाई, इतना तो हम कहानी कह दिए, लेकिन आपको छोटा सा बात याद रखना है कि सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा, नॉन सिंगुलर होने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। बस इतना याद रखें। हिंदी वाले विद्यार्थी लोग, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होगा, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अब हम निकालते हैं इन्वर्स, कैसे निकालते हैं, चलिए अब देखिए इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बात करते हैं। वी नो डैट, हम लोग जानते हैं, अब हम आपको जब मैट्रिक्स पढ़ा रहे थे
उसमें हम आपको बताए थे सबसे लास्ट जो एक्सरसाइज था उसमें कि दो गो मैट्रिक्स ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स कब कहलाता है, जब ये कंडीशन पास करता है। ये कंडीशन याद है सब लोग, एक बार याद कीजिए कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई के अगर बराबर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि जो ए और बी है वह एक दूसरे का इन्वर्स है, यानी ए इन्वर्स बी के बराबर और बी इन्वर्स ए के बराबर होता है। कब? जब ये कंडीशन पास करता है तब, यानी कंडीशन लागू कर दे तब आप समझिएगा कि ए और बी एक दूसरे का इन्वर्स है। और वही चीज़ आप याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए अब इन्वर्स कब हम निकाल सकते हैं, देखिए इफ ए इज ए सिंगुलर नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का मतलब क्या है, हिंदी में भी लिखते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। तो एक ए अगर व्युत्क्रमणीय है तभी निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका हिंदी ये होता है व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम निकाला जा सके। अब निकालते हैं, ठीक है। जैसे एक फॉर्मूला आप ही पढ़े हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। यह भी आप सत्यापित भी किए हैं। अब हमको निकालना क्या, ये फॉर्मूला निकालना है कि भाई ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये तो आपको पता है। अब कैसे होता है ये अभी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए ये फॉर्मूला आपको समझ में आए, सब में आप क्या करिए डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग दे दीजिए, या ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है सब में इधर लटका दीजिए, इसके बट्टा में भी, इसके बट्टा में, इसके बट्टा में हट जाएगा। यह सिंपल सी बात है, सब में डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग दे दीजिए। तो इसमें भाग दिए, इसमें भाग दिए, इसमें भाग देंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ पहले से तो कट जाएगा, सीधा आई बचेगा। अब देखिए ये जो मान लीजिए ई वाला भाई जो है ना ये बी है, ई वाला मान इसको हम क्या मान लिए बी है, तो ये भी आपका बी हो जाएगा क्योंकि सेम चीज़ है। तो बी ए अब बराबर आई। अभी देखिए ये कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या, एक बार चेक करिए। तो ऐसे ए इसको बी माने हैं अपना मन से तनका देर के लिए, ए बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ रहा है। इसका क्या मतलब कि ए और बी एक दूसरे का क्या है, इन्वर्स है। यानी हम लिख सकते हैं ए इन्वर्स बराबर बी या बी इन्वर्स बराबर ए। तो ए इन्वर्स बराबर बी लिखे और बी के कर मान है। देखिए बी किसको मान है तनका देर के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटरमिनेंट ऑफ, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ऑफ, इसको बगल में लिख देते 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये तो ये आपका फॉर्मूला बनता है और यही फॉर्मूला हम आपको यूज़ करके बताए भी होंगे 3.4 में कि ए इन्वर्स बराबर क्या होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला आपको याद है पहले से, यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि कैसे आता है। देखिए ए इन्वर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब इस पर क्वेश्चन बताते हैं भाई बनता कैसे है, ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल होता है अगर 3 ऑर्डर में है तो, और 2 ऑर्डर में है तो 1 नंबर का सवाल। देखिए पहले 1 नंबर की बात करते हैं, या पूरा समझिए बढ़िया से। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 या 5 4 फेमस वाला है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ए इन्वर्स बताइए। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को तो आप याद कर लिए होंगे, 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। तो अभी दोनों चीज़ आप जानते ही हैं। चलिए पहले मोड निकालिए, मोड मतलब डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का साइन दे दीजिए इसका, 2 3 4 5 4 गुना कीजिए, 4 दूनी 8 5 तिहाई 15, तो कितना आया -7, यानी कि नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यह है कि इसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। देखिए नहीं 0 आ, 0 जब आ जाए तो उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसका नाम में है अव्युत्क्रमणीय। लेकिन ये क्या है, व्युत्क्रमणीय है, ठीक है, जिसका 0 ना आवे उसका निकाल सकते हैं। तो एडजॉइंट निकालिए। तो एडजॉइंट में अभी हम आते आते क्या बताए थे, इसको अदला बदली करिए, 4 यहाँ ले जाइए, 2 यहाँ ले जाइए, लिए इसको क्या बोले थे, चिन्ह बदली। तो 3 प्लस में -3 5 तो -5, तो इसे एडजॉइंट निकल गया। लास्ट में आपको ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिखना है। ए इन्वर्स बराबर क्या होता है 1/, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान करने हैं -7, तो लिखिएगा -7, यहाँ माइनस ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के लाइए वाला 4 - 3 -5 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर -7 नीचा लिखते तो माइनस को आप ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि माइनस नीचा लिखा नहीं जाता, ये रूल्स है, और यही आपका आंसर है। चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं -1/7 में, तो सबके बट्टा में 7 लटका के माइनस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी आसान है, जो आप 2 ऑर्डर में आप कर सकते हैं। हम आपको एक और सवाल 2 ऑर्डर में अपना मन से बता देते हैं बनाकर, जिससे कि आप समझ जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ऐसे 2 5 -1 8, ठीक है, और इसका आपसे पूछ दिया जाए कि भाई आप निकाल के बताइए ए इन्वर्स, तो सोचिए आप लोग बना पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे 2 5 -1 8 गुना करिए, 8 दूनी 16, बीच में माइनस, ये -5 तो +5 हो जाएगा, 16 5 21 आ गया। अब ए डी जे निकालिए। तो ए डी जे हम आपको क्या बताएं, इसको अदला बदली,
8 2 यहाँ आ जाएगा और इसको चिन्ह बदली, तो 5 है तो -5, -1 है तो +1, तो एडजॉइंट निकल गया। फॉर्मूला यूज करिएगा ए इनवर्स का, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। मान रख दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना है 21, तो 21, एडजॉइंट ऑफ ए ये है 8 - 5 1 2, और यही आपका आंसर। समझ में आया? तो ये 2 ऑर्डर में तो बड़ा आसान होता है, 3 ऑर्डर में तनका मेहनत करना होता है। चलिए बताते हैं, आइए 3 ऑर्डर में बात करते हैं। देखिए a बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। मान लीजिए आपसे पूछा गया ए इनवर्स निकालिए, तो सबसे पहले फॉर्मूला तो आप याद कर लिए, इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फॉर्मूला याद है, तो पहले से भी आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि हम आपको 3.4 में भी बताए थे लास्ट में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं अभी आपको पता होना चाहिए, और एडजॉइंट ऑफ ए आज ही और अभी हम सीखा है कि 11 से लेकर 33 तक निकाल के में डैश कर देते हैं, है ना। तो देखिए पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए याद कीजिए, किसी एक रो से निकल जाता है या कोई एक कॉलम से, तो एक को लिखते हैं, एक को झाँकते हैं इस तरह से, 4 3 3 4, यहाँ माइनस होता है, याद है ना, प्लस माइनस प्लस, 3 लिखते हैं, 3 को झाँकते हैं, से डिलीट डिलीट, 1 3 1 4, 1 3 1 4, ठीक है। 3 को लिखते हैं, डिलीट करते हैं, से 1 4 1 3 1 4 1 3, ये सब तो आपको याद होगा। अब इसको गुना करेंगे, 4 चौक 16, 3 तिहाई 9, 4 3 3 और 3 4 एकम 4, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 1 में 7 से तो 7 रहेगा, 4 में से 3 गया 1, 1 में गुना करेंगे, अभी छोड़ देते, गुना नहीं किए, 3 में 4 घटेगा -1, गुना करिए, तो ये तो ये 1 है, तो 1 में तो 7 से 7 रह जाएगा, ये -3 और ये भी -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये 7 प्लस में है, ये -6 है, तो 7 में से 6 घटेगा तो 1 आएगा। तो इससे आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिए, देख लीजिए एक बार, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, अब आप क्या करिए, इसका मान तो आप निकाल लिए, फॉर्मूला देखिए एक बार, पहले इसका मान निकाल लिए, लेकिन आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। और अभी अभी हम आपको बताएं कि एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला याद दिला देते हैं, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, बड़का बड़का, और इस पर डैश, और ये बड़का का मतलब कोफैक्टर होता है। और आपको निकालना होगा इसका 11 से लेके 33 तक। कौन निकालेगा? हम निकाल के वो बता देते हैं, और लेकिन आपको निकालना है। 11 ये है, इसको डिलीट करते हैं, ऐसे जो बचता है उसको बोलते हैं 11, और साइन ज़रूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले ए बराबर जो है उसको 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ठीक है, ये वही चीज़ लिख देते हैं वाला, 1 3 3 1 4 3 1 3 4। अब इससे आपको निकालना क्या है, यहाँ से आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप क्या करते हैं, 11 से लेकर 33 तक निकालते हैं, तो 11 ही है, डिलीट कीजिए इसको, ऐसे डिलीट, क्या बचा 4 3 3 4, तो इसको डायरेक्ट आप गुना करिए, इसको झाँकेंगे, ये आपको याद हो गया होगा झाँकने वाला, तो 4 चौके 16 -9, देखिए घटाएंगे तो 7, पहला प्लस में होता है, 12 माइनस में लिखिएगा, 12 ये है, इसको डिलीट करते हैं, देखिएगा ध्यान से, इसको डिलीट, ऐसे डिलीट करेंगे इस तरह से, तो डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 - 3, 4 में से 3 घटेगा 1, लेकिन ये माइनस रहेगा, इसलिए -1, 13, तो 13 ये है, 13 को डिलीट कीजिए, ऐसे डिलीट करिए, गुना करिए, 3 एकम 3 4 एकम 4, तो 3 - 4, 3 - 4 घटाएंगे तो -1, क्योंकि प्लस है तो माइनस रह जाएगा। अब हम निकालते हैं 21, ये है 21 का मान यहाँ से देखिए, 21 डिलीट, क्या बचा 3 3 3 4, इसको गुना करिए, 4 3 12 -9, 12 - 9, ये माइनस में प्लस माइनस याद रखिएगा, प्लस माइनस अल्टरनेट, 12 में से 9 घटेगा 3, लेकिन ये माइनस है तो -3 रहेगा। 22, ये 22 है, 22 को झाँकिए, डिलीट डिलीट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोना कोना बचेगा, तो 4 एकम 4 3 एकम 3, तो 4 - 3, और घटेगा था 1, 23 माइनस में होगा, 23 देखिए ये 23 है, ऐसे डिलीट, तो क्या बच रहा है 1 3 1 3, गुना करिए, 3 एकम 3 3 एकम 3, तो 3 - 3 घटेगा तो 0, -0 चाहे +0 0 ही होता है। 31 की बात करते हैं, ये 31 है, ऐसे डिलीट, तो बचेगा ये 3 3 4 3, गुना कीजिए, 3 3 9 4 3 12, नहीं यहाँ पे लगता है कि गड़बड़ी है, क्या है भाई, एक सेकेंड, 31 है, तो 31 आपका ये है, तो इसको ओहो ये डिलीट करेंगे तो ये सही है ना, 3 4, एक बार क्वेश्चन को मिला लेते हैं, 1 3 3 1 4 3, हाँ ठीक है, ये 3 है, ये भी 3 है, और ये 4 है, और ये 3 है। तो देखिए इसको जब डिलीट करेंगे तो यही बचेगा, 3 3 4 3, 3 3 4 3, गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, ये गलत है, ये 4 तिहाई क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है, 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12 घटाएंगे तो कितना आएगा -3,
यहाँ पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये वाला ये 31 ही निकालेंगे तो ऐसे डिलीट हो जाएगा, तो ये बचेगा 3 तिहाई 9 4 तिहाई 12। यही होता है, डायरेक्ट करने से आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो सकते हैं, नहीं तो हम आपको बताएंगे आराम से पहले जो झांकिए, जो बचा उसको लिखिए और तब गुना करिएगा, ठीक ना, जो अभी तनका देर पहले बताएं। 32 निकालेंगे तो 32 ये है, 32 ऐसे डिलीट, ये डिलीट करेंगे तो बचेगा 1 3 1 3, गुना करिए 3 एकम 3, 3 में से 3 घटेगा 0। 33 निकालेंगे तो 33 ये है, 33 इसको झाँकेंगे, ये वाला झाँकाएगा तो क्या बचेगा 4 एकम 4 1 3, 4 में से 3 घटेगा 1। तो इससे ये जो मान आए 11 से लेकर 33 तक आप खुद निकालिएगा, क्योंकि आप सीख चुके हैं 11 से 33 तक निकालना। तो 11 से 33 तक जो निकल के आएगा इसको में आपको बैठा देना ई वाला डैश में, ठीक है। तो यहाँ पर मान एगो 31 का मान देख लीजिएगा -3 आया है, ये जो 31 का मान -3, अब इसमें आप बैठा दीजिए। यहाँ पे बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पे आप बैठाइएगा तो 11 12 13 21 22 23 31 32 33, तो 31 का मान कितना है -3 है, यहाँ पे तो सही है, वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए और ये डैश आपके पास रहेगा ही रहेगा। अब इसको देखिए, इसको जब डैश करने का मतलब क्या होता है, खड़ा कर देना, सूता ले सकरा खारा, ये जो सूता ले सकरा खारा और सूता ले सकरा खारा, तो ये जो आया ये किसका मान आया, एडजॉइंट ऑफ ए का मान, किसका मान, एडजॉइंट ऑफ ए का मान। लास्ट में आपको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या करिएगा, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के लाए थे, देखिए इतना मेहनत जो किए हैं 5 नंबर के लिए, कितना लाए थे, 1 लाए थे, इसका मान आप 1 रख दीजिएगा, ठीक। और एडजॉइंट ऑफ ए ये जो अभी आप निकाल के लाए वाला, इसको बैठा दीजिए। 1/1 तो 1 के होता है, 1 से गुना भी करिएगा तो उतना ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पर 3 4 आ जाता तो 1/3 या 1/4 जो भी आता वो ऐसे ही रह जाता, आपका आंसर आ जाएगा। इतना बनाइएगा तब आपको 5 नंबर मिलेगा। अब आपको आगे ले चलते हैं, देखिए आगे आप थोड़ा सा आपको एक टॉपिक और पढ़ा देते हैं जिससे कि आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। देखिए एक नोट में आप ये याद रखिएगा, ए में आई से गुना करते हैं तो आपको पता है कि ए होता है, क्योंकि ए कोई मैट्रिक्स है, उसमें यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो ए ही होता है। उसी तरह से ए इन्वर्स में भी अगर आई से जब गुना करिएगा तो आपको मिलेगा ए इन्वर्स ही, ठीक है। और ए इन्वर्स में ए से जब गुना करिएगा तो आपको आई मिलेगा। ये कैसे से बताते हैं, अभी आप जस्ट पढ़ें कि ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई होता है तो आप बोलते हैं ए इन्वर्स बी के बराबर, आप बी इन्वर्स ए के बराबर ऐसा बोलते हैं ना। तो सोचिए बी के कर बराबर है ए इन्वर्स, तो यहाँ पर जब रखिएगा ए इंटू ई क्या है, बी है, तो बी के जगह तो ए इन्वर्स रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बी के जगह आप ए इन्वर्स रख सकते हैं, ये वाला, तो ए इन्वर्स इंटू ए, अब बराबर क्या है आई। तो इससे देखिए ए इंटू ए इन्वर्स या ए इंटू उलट के भी बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा, आई के बराबर। तो वही चीज़ आप याद रखिएगा, ए इन्वर्स इंटू ए बराबर आई। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे भी सोचिए नहीं, एगो है -1 है तो कट ही जाएगा, तो 1 न लिख के आपको आई लिखना है, ठीक। और ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर मतलब 2 में से 1 घटा के आपको ए लिखना। मान लीजिए 3 रहता तो 3 में से घटेगा 2 लिखिएगा, स्क्वायर लिख देते। 4 रहेगा तो 4 में से घटेगा 3 लिख दीजिएगा। लेकिन अगर सेम रहे मतलब एक है तो कट जाएगा, तो 1 न लिख के आई लिखिएगा इस फार्मूला के मदद से, ठीक है। ये कुछ नोट याद रखिएगा, जब आपको हम क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें आपको काम करेगा। जैसे देखिए आपसे इस टाइप के सवाल आप देखे होंगे, अगर आप डिटरमिनेंट कुछ पढ़े होंगे पहले से, तो a बराबर 3 1 -1 2 देन सो डैट इतना बराबर 0। ये आपका मैट्रिक्स का सवाल है, जो आप मैट्रिक्स में भी ये पढ़े थे, इस शो करने के लिए। लेकिन इसमें जो एक एक्स्ट्रा लगा दिया जाता है, हेंस फाइंड ए इनवर्स, कहा जाता है इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करें, ऐसे लिखल रहेगा। तो उस सहायता वाला दिक्कत दे देता है, लड़का क्या करता है ए इनवर्स तो इसका जल्दी से निकाल देता है, ठीक है। हाँ देखिएगा, इसको हम लोग इसकी सहायता से जब पूछता है तब आपको इसके मदद से ये जो फार्मूला पहले आपको ये प्रूफ तक करना ही है, जैसे आप मैट्रिक्स में भी सीखे होंगे इसको प्रूफ करना। लेकिन इसकी सहायता से जब पूछेगा ए इनवर्स तो कैसे निकालते हैं ये सीखना है। तो देखिए ए बराबर ए मैट्रिक्स है, ए इंटू ए आप निकाल सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर तो आप निकाल ही सकते हैं। ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ना, ए इंटू ए, 2 गुना कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको आता है, मैट्रिक्स में भी आप सीखें, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं जल्दी से। 3 एकम 3, 1 में -1, इसको गुना करेंगे इसके साथ, 3 एकम 3 और 2 का 2 रहेगा, इसको उठाइएगा इसके साथ तो -3 -2, इसके साथ इसमें तो -1 और 2 दूनी 4, 9 में से घटेगा 8, 3 2 5, घटेगा तो -5, लेकिन घटेगा नहीं, दोनों माइनस में है, 4 में से घटेगा 3, तो ये ए स्क्वायर निकल गया। ये सब आता है पहले से, आपको ये प्रूफ करना है। ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर 0 लाना है, LHS लिख लीजिए। ए स्क्वायर का मान अभी आप निकाल के लाए हैं 8 5 -5 3, जल्दी जल्दी में बता देते, ये वाला 5 रहेगा। ए का मान आप जानते हैं जो दिले है, ए का मान 3 1 -1 3 1 2,
7 के साथ आई का मान 1001, 2 ऑर्डर में जानते हैं, इसको गुना करिए। 5 से गुना करेंगे तो 5 से 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 7 में तो 7, 0 0 7। ये सब समझते हैं जल्दी जल्दी में। ये प्लस में है, ये प्लस में है, तो इसको जोड़िए। 8 7 15, 5 -5 और 7 3 10, और ये बेचारा 10 के तक। ये सेम आपको दिखाई दे रहा होगा, घटाएंगे तो 0 0, और इसी को हम लोग 0 बोलते हैं। और ये आपका RHS है, जो आप 3.2 में भी आप ऐसा प्रश्न सीखे होंगे, प्रूफ करने वाला। 0 लाना है चाहे कुछ और लाना है, ये आपको प्रूफ करने वाला, ऐसा आपको सीखे ज़रूर होंगे अगर आप मैट्रिक्स पढ़े हैं तब। तो ये प्रूफ करना पहले का बात है, लेकिन आपको ये सहायता वाला बात हम आपका मेन टॉपिक है, वो हम आपको सिखाते हैं। जैसे इसके सहायता से कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जो सहायता, पहले आप ये प्रूफ कर लिए। प्रूफ करने के बाद आपको करना है, इसी के मदद से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो आप क्या करिएगा, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ए इनवर्स से इधर भी गुना, ए इनवर्स से इधर भी गुना, क्योंकि आप दोनों तरफ से सेम चीज़ से आप गुना कर सकते हैं। तो जब गुना करिएगा तो ये ऐसे लिखिएगा, ए इनवर्स ए स्क्वायर, इसमें लिखिएगा 5 इंटू ए इनवर्स ए। देखिए ए इनवर्स से गुना कर लिए, इसमें गुना करेंगे तो 7 ए इनवर्स इंटू आई, और 0 में तो 0 ही रहेगा। ए स्क्वायर में से ए इनवर्स है तो 2 में से घटेगा तो ए को बच जाएगा ए। और ए देखिए अभी जस्ट आपको ये पढ़े हैं, ए इनवर्स इंटू ए का मान क्या होता है, 1 नहीं लिखना है, आई लिखना है। ए इनवर्स इंटू ए क्या लिखना है, डैश नहीं है, ठीक ना। ए इनवर्स ए का मान आई लिखना है, तो इसका मान आई। ए इनवर्स में अगर यूनिट मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो मैट्रिक्स ही आता है, जो मैट्रिक्स, जैसे ए में आई से गुना करते हैं तो ए देता है। ए में अगर ए इनवर्स में अगर हम आई से गुना करेंगे फिर भी हमें ए इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो इसका ए इनवर्स आ गया, बराबर के बाद 0। चलवा सा लगता है फटाका ज़्यादा फुल रहा है, जल्दी जल्दी में इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको क्या करते हैं, हमको ए इनवर्स निकालिए। ये लाइन समझ गए ना, 2 में से घटेगा तो 1 आ जाएगा, ये आई आ जाएगा, और ये गुना करेंगे तो ए इनवर्स आएगा। अब हमको निकालना है 7 ए इनवर्स का मान। तो अब क्या करिए, इसका मान निकालने के लिए इसको इधर रखिए, दोनों भाईजों को राइट साइड भेजिए। तो -5 इधर आके प्लस, और प्लस ए तो इधर आके माइनस। अब आप आई का मान जानते हैं 1001, और ए का मान आपको दिले है था शुरू में 31 -1 2। ये 5 से गुना कर लीजिए, बड़ा हल्ला करता है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक ना। 5 से गुना करेंगे तो 5 0 5, ये तो 10 के 10, इसको घटा लीजिए। 5 में से 3 घटेगा 2, इसको घटाएंगे तो -1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 5 में से 2 घटेगा तो 3। और आपको निकालना है ये इनवर्स का मान, इसको लिखते आइएगा। गुना में 7 तो बट्टा में 7, तो इससे आपका आंसर आएगा 1/7, और ये बेचारा 10 के 10 रहेगा। तो इस तरह से आप निकालते हैं। अगर आप इस मैट्रिक्स का ये जो प्रश्न आप देखिए, ये जो मैट्रिक्स दे लेता है, इससे अगर ए इनवर्स डायरेक्ट निकालते तो 2 लाइन का आंसर था, डायरेक्ट निकल जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल के लटका देते, लेकिन वैसे नहीं निकालना। ये हेंस से फाइंड ए इनवर्स का मतलब इसकी सहायता से आपको निकालना है, तो ये यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, ये लड़का से नहीं मान रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ए इनवर्स का मान निकाल दिए। तो आज के क्लास को हम यहीं पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, उसको आपको मना करके आए हैं। देखिए इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं आज के क्लास को, ठीक है। थोड़ा सा समय देके आप इसको समझ लीजिए। देखिए, इफ़ ए इज़ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन सो डैट, आपको निकालें, ये फॉर्मूला के रूप में आप याद रखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनांट जो होता है वह ए डिटरमिनांट ऑफ ए के पावर n-1 के बराबर होता है। ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया ऑब्जेक्टिव में, कभी कभी आपसे कुछ ऐसे याद रखिएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनांट जो होता है वो क्या होता है, डिटरमिनांट ऑफ ए के पावर n-1 के। n क्या है, तो इसका ऑर्डर है। जैसे इसको साबित कैसे करते हैं यह भी हम आपको यहाँ पे बताया गया है, लेकिन आप फार्मूला के रूप में इसको याद रखिएगा। जब ऑर्डर अगर मान लीजिए 3 × 3 दे लेते हैं, यहाँ 3 - 1 रख देना है, तो डिटरमिनांट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। 2 ऑर्डर का रहेगा तो 2 - 1 हो जाएगा, यानी डिटरमिनांट ऑफ ए के बराबर होगा। क्वेश्चन तो आप समझ पाएंगे, इसको थोड़ा प्रूफ देख लीजिए। अभी आपको जस्ट ये फॉर्मूला पढ़ाया गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब क्या करिए, दोनों तरफ आप कोई एगो ले लीजिए, कोई एगो, जैसा मान लीजिए इसको हम इसको ले लेते हैं पहले, ठीक है। आप दोनों तरफ मोड लगाते हैं, मोड मतलब डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट लगा, इसका भी डिटरमिनेंट लगा। तो इसका जब दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाएंगे तो ये बेचारा अलग डिटरमिनेंट हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ये है। लेकिन क्या है कि इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसमें आई से जब इसको गुना करके निकालेंगे तो एन ऑर्डर का होगा। क्या ऑर्डर का, जैसे मान लीजिए कि ये डिटरमिनेंट ऑफ ए है, और अगर हम 2 ऑर्डर में लिखते तो ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, तो ये क्या होता है, 2 ऑर्डर में ये बाहर आता, ए स्क्वायर बाहर आता, 3 ऑर्डर में तो ए क्यू आता, ए अगर 4 ऑर्डर में है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के 4 आता। तो यहाँ एन ऑर्डर का लिए है शुरू में, देखिए, तो एन ऑर्डर का है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए के पावर एन बाहर आएगा। अभी देखिए ये जो ई डिटरमिनेंट ऑफ ए गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में जाएगा, तो इसको आप बटा में ले जा सकते हैं ऐसे,
बटा में ले जाएंगे तो यहाँ n गो है और यहाँ a गो है, तो ऐसे भी समझिए n में से a गो तक कट जाएगा तो क्या बचेगा n-1, ऐसे समझिए x के पावर n है, ये मान लीजिए x है तो ये पर पावर 1 है तो इसको नहीं लिख सकते n-1 ऐसे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ एक बार है और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ एक कै बार है, n बार है। और ये एक कैसे आया तो i का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, i मतलब यूनिट मैट्रिक्स, i का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 आता है। जैसे यहाँ देख लीजिए साइड में ये वाला 1 0 0 1 का मान कितना आएगा, 1 के आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 1 होता है। और a इंटू जैसे यहाँ पे हम जो रूल्स लगाए हैं कि दोनों में अलग अलग जो किए थे ये फॉर्मूला से कि ए बी का डिटर्मिनेंट अगर आपसे पूछा जाए तो दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट के गुना करके भी आप लिख सकते हैं। और के का डिटर्मिनेंट जो होता है वो के पावर, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद होगा, वही उसी तरह से हम ये लिखे हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n इंटू आई, ये वाला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पहले से पढ़े भी होंगे और इसको भी आप याद रखिएगा। तो इससे आप क्या हुआ, ये एगो घट जाएगा तो n-1। आप डायरेक्ट फार्मूला भी याद रख सकते हैं ज़्यादा अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं तो, कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1। इसमें सवाल दो बता देते हैं जिससे कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर 3 ऑर्डर 3 में हो और आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ऑफ ए तो क्या करेंगे, फार्मूला आपका मेन ये हो गया, n के जगह 2 क्या रखेंगे 3, यानी कि आप ऐसे लिखिएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पास 3 - 1 तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर आएगा, तो ये आंसर आ गया। तो इससे आप 3 ऑर्डर में रहे तो ये वाला, और 2 ऑर्डर में रहे तो क्या करिएगा, n-1 फार्मूला होता है तो 2 - 1 यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर, यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर होता है कब, जब 2 ऑर्डर में रहे तब। 3 ऑर्डर में रहता ए स्क्वायर, 4 ऑर्डर में रहता था एक घटाते तो 3 आता। तो ये दोनों सवाल बहुत बार पूछा गया है, 3 ऑर्डर 3 में भी और 2 ऑर्डर 2 में भी, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा और बात समझ लीजिए। ये देखिए कि का ये वाला ए बराबर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है Aij n क्रॉस n का, और आपसे कहा जाए एडजॉइंट ऑफ ए के पावर का n निकालिए, तो ये देखिए वही सेम चीज़ है। आप 2 ऑर्डर में रहे तो 2 - 1 ये हो गया, 3 ऑर्डर में रहे तो 3 - 1, सेम चीज़ जो अभी आपको बताया है। इसमें एक नोट में याद रखिएगा कि ए इनवर्स जो होता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसी चीज़ को हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ देता है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी आप इसको बोल सकते हैं, 2 ऑर्डर 2 में रहेगा तो। ठीक है, इस तरह से। और एक ये जो फॉर्मूला भी हम आपको जस्ट बताए हैं पीछे, यहाँ पर समझ लीजिए कि k का डिटर्मिनेंट क्या होता है, k के पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ n के बराबर। अब ये भी एक फार्मूला है, इससे भी आप बहुत सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे देखिए 2 ऑर्डर में पूछ सकता है और 3 ऑर्डर में, तो 2 ऑर्डर में रहता है n के जगह 2 रख दीजिएगा, 3 ऑर्डर में रहता है k के n के जगह 3 रख दीजिएगा। ये आपका आज थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा हल्ला कर रहा है इसलिए हम लगता है कि अच्छा सा समझा नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा मैनेज करके। ठीक है, कि k का डिटर्मिनेंट फार्मूला आप याद रखिएगा, ये वाला n के जगह पर 2 है तो 2 k स्क्वायर इंटू इतना, n के जगह 3 रखिएगा तो k क्यू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर बस खाली आपको n मतलब ऑर्डर, जो भी ऑर्डर है तो रख दीजिएगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हो सकता है कि हम प्रॉपर्टीज़ में भी आपको बताए ज़रूर होंगे। तो ये आप लोग का टॉपिक था जो 4.5 में इतना चीज़ आपका ज़रूरत पड़ेगा, जो ऑब्जेक्टिव के लेके हम सब्जेक्टिव तब आपको बता दिए हैं। आप बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम आपको 4.5 का क्वेश्चन आंसर बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको 4.6 का थ्योरी बता देंगे विथ एग्जांपल्स के साथ, उससे आपका एक्सरसाइज आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो हम आपको उसका एक्सरसाइज भी बता देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि कल आपको 4.3 देखने को मिले, या हो सकता है कि आपको 4.6 का थ्योरी भी पहले हम आपको बता देंगे, उसके बाद ही एक्सरसाइज बता देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको पसंद वीडियो ज़रूर आया होगा। आज थोड़ा सा बच्चा सब बम फटाका फोड़ रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, लेकिन कोई बात ना, आप मैनेज करके आप समझ लीजिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।